हेलो एवरीवन, मैं गुड़िया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। दोस्तों, आज आपको पढ़ाने वाली हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। दोस्तों, अब पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद से सम करेंगे। तो दोस्तों, रेशियो किसे कहते हैं? तो रेशियो मान लीजिए आपके पास, मेरे पास ए है, एक मार्कर है, फिर उसके बाद से इसका हम कंपेयर किसी का कर पाएंगे? नहीं, किसी से नहीं करेंगे कंपेयर। लेकिन अगर जो हम ये दोनों का बोले कंपेयर करने के लिए, तो आप बिल्कुल कर देंगे कंपेयर। तो रेशियो का मतलब होता है जब दो चीजों का कंपेयर आपस में होता है तो उसे हम रेशियो कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इसका कंपेयर किसी से करेंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जो हम इसको भी ड्रॉ करूंगी तो इसका कंपेयर कर लेंगे। तो यानी रेशियो का मतलब दोस्तों वही हुआ कि जब हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं तो उसे रेशियो कहते हैं। एक से अधिक चीज हो उसी को हम रेशियो कहते हैं। कंपेयर करना ही रेशियो कहलाती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 रुपए है और आपके पास 10 रुपए है। ये जो है ये रेशियो का सिंबल है, ठीक। तो आपके मेरे पास 5 रुपए, आपके पास 10 रुपए, क्या इसका कंपेयर कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। 5 × 5 और 5 × 10, इसका आया, यानी आपका हमसे ज्यादा है। तो इसी को हम रेशियो कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं परपोरेशनल किसे कहते हैं। तो परपोरेशन हम उसे कहते हैं जब दो रेशियो का कंपेयर एक साथ किया जाए और वो इक्वल हो जाए। जब दो रेशियो का कंपेयर एक साथ किया जाए और वो इक्वल हो जाए उसे परपोरेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम दिए हैं एक किसी के पास 5 रुपए है और फिर 10 रुपए है, ठीक। फिर इसी को हम इक्वल जब होगा तभी परपोरेशन होगा। किसी के पास मान लीजिए ये 5 है और फिर 10 है, ये दोनों इक्वल है, यानी हम इसको अगर जो काटेंगे तो भी वही आएगा। ये दोनों इक्वल हो गया, यानी जब हम दो रेशियो का कंपेयर एक साथ करते हैं और वो इक्वल हो जाए उसे हम परपोरेशन कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेकिन पहले सवाल की ओर सम करने से पहले समझ लीजिए कि रेशियो कभी नेगेटिव नहीं होता, फिर P अपन Q के रूप में नहीं आता। रेशियो कभी भी P और अपन Q के रूप में कभी नहीं आता। आप रेशियो कभी नेगेटिव नहीं होता। पहला सवाल आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लो आपको दिया गया हो A/B इक्वल 3/4, फिर दिया हो B/4 4 B/C इक्वल 4/5। अब बोलेगा A, B और C क्या होगा। इस तरह से जब क्वेश्चन आ जाए तो पहले जो कॉमन है, ये देखिए ये भी दोनों कॉमन है, तो ये दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। जब इन दोनों का नंबर जो कॉमन हो उसका सेम होगा तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यही हो जाएगा A/B/C इक्वल हो जाएगा आपका 3/4/5। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सम करने की जरूरत ही नहीं है। जब कॉमन सेम रहे तो हम वही नंबर लिख देंगे। लेकिन मान लीजिए कॉमन सेम ना हो तो उसको हम कैसे करेंगे? ये भी तो आपके पास आ जाएगा दिमाग में कि कॉमन नहीं रहेगा तो उसको हम कैसे करेंगे। तो उसको भी बताती हूँ। देखिए, मान लीजिए दूसरा दे दे, दूसरा A/B दे दे, A/B इक्वल 2/3, और फिर दे दे B/, परपोरेशन। ये परपोरेशन का चिन्ह है। परपोरेशन मीन्स यानी बराबर, समानुपात, और रेशियो मीन्स होता है अनुपात। यानी A/B इक्वल दे दे 2/3, फिर B/C इक्वल दे दे आपका 4/5। तो अब बोलेंगे कि यहाँ पे सेम था, इसका तो आप बता देंगे, लेकिन यहाँ कोई सेम नहीं है तो कैसे करेंगे? तो जब सेम नहीं रहेगा तो कैसे करना है इसको भी देखिए।
अगर जो सेम ना रहे तो ये कॉमन, जब ये वाला कितनों आए, जो इधर का रहे वो कितनों भी आए, लेकिन जो बीच का कॉमन है उस नंबर का डिजिट से। तो ये देखिए बी और बी कॉमन है, तो इन दोनों का वैल्यू समान आना चाहिए। तो हमें ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ताकि इन दोनों जो कॉमन है उसका वैल्यू सेम आ जाए। तो देखिए उसका ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 4 है तो ये भी 4 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस नंबर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये भी 4 से हो जाएगा। और इसको भी बराबर करने से 3 से, और ये भी 3 ही से मल्टीप्लाई होगा। यानी हम देखेंगे ए इक्वल ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा आपका 2 चौको 8, फिर 3 चौको 12, दे देगा बी रेशियो सी। तो 3 चौक 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। लेकिन पूछ लिया है ए रेशियो बी रेशियो इक्वल 2:3 और बी रेशियो सी इक्वल 4:5। तो ए और सी का वैल्यू बताइए। तो आपको किसका वैल्यू बताना है, ए और सी का। तो ये तो कॉमन वाला को बता दें कि कैसे, मतलब सेम डिजिट ही आना चाहिए, इसका सेम वैल्यू आएगा तभी आपका ए प्रोपोर्शनल बराबर होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए और सी रेशियो इक्वल हो जाएगा 8 और 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा सवाल देखते हैं। जैसे कि जब मान लीजिए पहला मैं बताया थी सेम वैल्यू वाला था, इसका सेम वाला नहीं था। तीसरा भी इसी तरह से एक देख सकते हैं। अगर जो नहीं समझ में आया है इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। फिर अब तीसरा देखते हैं। मान लीजिए दूसरा की तरह तीसरा दिया है ए रेशियो बी इक्वल 2:3, फिर बी रेशियो सी इक्वल दे दे 6:4। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू बताइए। तो ये भी देखिए इन दोनों का जो कॉमन है उसका वैल्यू सेम नहीं है। तो सेम वैल्यू करने के लिए मैं क्या बोली थी, ऐसे नंबरों से इसका मल्टीप्लाई करना है ताकि इसका वैल्यू सेम हो जाए। साइड का कुछ भी रहे लेकिन वैल्यू सेम आना चाहिए जो कॉमन है उसका। तो मान लीजिए हमें इसका वैल्यू सेम लेना है। 3 चौको 12 और 6 दूना 12। ये भी उसी से होगा। जिस नंबर से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से इसका वैल्यू कुछ भी आए, ठीक। यानी आपका आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी का वैल्यू आ जाएगा 2 चौको 8 और 3 चौको 12 और 6 दूना 12 रेशियो 4 दूना 8। दिया है ए और बी और सी का वैल्यू पूछा है। तो ए और बी सी का वैल्यू हो जाएगा 8:12:8। ये जब ए किसी से कटे तो काटने ना रहे तो काट दो। जैसे कि 4 दूना 8, 4 3 12, 4 दूना 8, 2 3 2। लेकिन हाँ और एक है कि हम इसको चेक करने के लिए देखेंगे कि ए, देखिए दोस्तों, हम इसका जिसमें मल्टीप्लाई जिस नंबर से इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ए भी करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं तो ए भी जानने के लिए देखिए, मान लीजिए हम इसको ए और बी का वैल्यू लिख सकते हैं 2/3। यानी बस हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में आ जाएगा 3 चौको 12। अगर जो इसको हम काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा। यानी इसका वैल्यू चेंज हो गया। लेकिन रेशियो क्या कहता है,
कभी रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। अगर जो हम लेके आएंगे तो फिर उसी के रूप में आना चाहिए। मान लीजिए हम 2/3 लिखे और दोनों का जब मल्टीप्लाई की हूँ तो दोनों में मल्टीप्लाई करूंगी 4 से, यानी 2 चौको 8 और 3 चौको 12। जब हम इसको काटेंगे तो फिर वही आएगा, 4 दूना 8 और 4 3 12। देखिए वही आ गया, यानी जो यहाँ पे दिया है 2:3 वही यहाँ पे आ गया 2:3। रेशियो क्या कहता है, जिस फॉर्म में हम दिए हैं उसका वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए, इसलिए हम मल्टीप्लाई दोनों का करते हैं और जो कॉमन रहता है उसको हम बराबर उस वैल्यू का बराबर करते हैं और जिसका कॉमन नहीं रहता उसका कितना भी आए, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। चौथा क्वेश्चन जानने के, किसी ने खूब कहा है, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मेरे दोस्त, थक कर ना बैठ मेरे दोस्त, ओ मंजर भी आएगा और जीने का मजा भी आएगा। चौथा सवाल जानने के लिए देखिए, वो चौथा का टाइप 2 है। ये वाला हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रेशियो किसे कहते हैं, रेशियो कैसे निकलता है। अब उसके बाद से चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दिया है 2a/3b तथा 4b/5c, तो a और c का वैल्यू बताइए। इस तरह से जब क्वेश्चन दिया हो 2a/3b तथा 4b और 5c, तो a और c का वैल्यू बताइए। तो इस तरह का जब रेशियो दिया है तो देखिए क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसे, a/b बराबर में लिख सकते हैं 3/2। फिर इसका लिखेंगे b और बटे में c, फिर इसका इक्वल में लिख सकते हैं 5/4, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे a/b इक्वल हो जाएगा 3/2, फिर परपोरेशन b/c हो जाएगा आपका 5/4, ऐसे लिखेंगे। फिर हम देखिए ये जो कॉमन है उसका वैल्यू अलग अलग है, तो इसका वैल्यू पर हम बनाने के लिए मैं क्या बोली थी कि किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ताकि इन दोनों का वैल्यू जो कॉमन है ये दोनों भी, इसका वैल्यू सेम आए। तो इसका वैल्यू सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से इसको भी करेंगे। ये तो बता दी हूँ मल्टीप्लाई मैं क्यों करती हूँ उसी नंबर से, यानी 5 से ये भी हो जाएगा, यानी इसको भी उसी से करेंगे, 2 से करेंगे ताकि दोनों का वैल्यू सेम आ जाए, ये भी 2 से करेंगे। तो a/b/c हो जाएगा आपका 5 3 15, 2 5 10, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, यानी 15/8। तो ये दिया है a और c का वैल्यू बताइए। तो a और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 15/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब देखती हूँ पांचवा क्वेश्चन, ये चौथा है, पांचवा भी इसी तरह से है। अगला स्टेप समझिए, अगर जो इसको नहीं समझ में आया है तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दिया है पांचवा में 2a इक्वल, फिर दिया है 3, लेकिन कुछ तो मान लीजिए पांचवा दिया है 4a इक्वल 3b इक्वल 5c, तो a/b/c का वैल्यू बताइए। तो जब इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो ये जो 4 3 5 है तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 60, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 60/4 डिवाइड बाई 4, फिर लिखेंगे b बराबर 60 इक्वल 60 और डिवाइड बाई, लिखेंगे b बराबर कितना दिया 3, और c बराबर लिखेंगे 60
और बट्टे में 5। अब इसका हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 से 60 में डिवाइड, यानी 4 एकन्ने 4 और 4 एकन्ने 4 और बचा 2, 4 25 20। 3 का 3 दूना 6 और 0 20। अब 5 एकन्ने 5 और 5 दूना 10 आ जाएगा 15 20 10। इसका वैल्यू आ जाएगा A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू आ जाएगा 15 20 10। लेकिन अगर जो इसका और एक नियम है, देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा 5 एकन्ने 5 और 5 दूना 10 है, तो यहाँ C बराबर हो जाएगा, C का वैल्यू हो जाएगा 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका एक दूसरा नियम भी फॉलो करता है, यानी दूसरा नियम क्या फॉलो करता है, हम डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। कैसे डायरेक्ट में लगा सकते हैं, मान लीजिए ए का वैल्यू जब पूछा है तो ए को हम ऐसे ढक लेंगे और बी और सी का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15, ए का वैल्यू कितना आ गया 15। अब दिया है बी का वैल्यू पूछा है तो हम बी को ढक लेंगे और ए और सी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 चौको 20। बी का वैल्यू कितना आ गया 20। अब सी का वैल्यू पूछा है तो सी को हम ढक लेंगे और ए और बी को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 चौको 12, देखिए आ गया। ऐसे भी आ जाएगा। दोस्तों अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब उसके बाद से देखते हैं छठवां क्वेश्चन। ये हो गया पांचवा लगभग आपको समझ में आ गया। उसी तरह से छठवां देखिए, इसी तरह से मान लीजिए छठवां दिया है, उसी तरह दिया है 4A इक्वल 5B इक्वल 6C इक्वल दिया है 3D। तो ये D तक दिया है, तो दिया है 4A 5B 6C 3D। तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का वैल्यू बताइए। तो ए भी उसी तरह से हम करेंगे। पहले इन तीनों चारों का एलसीएम निकालेंगे। तो तीनों चारों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। तो जब एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, ए बराबर हो जाएगा आपका 60 बट्टे में 4, बी बराबर हो जाएगा 60 बट्टे में 5, और सी बराबर हो जाएगा 60 बट्टे में 6, और डी बराबर हो जाएगा आपका 60 बट्टे में 3। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 4 एकन्ने 4 और 4 यहाँ बचा 4 25 20। अभी ये करेंगे 5 एकन्ने 5, 5 दूना 10, 6 दाह में 60 और 3 देखिए 6 दाह में 60 और डी का हो जाएगा 3 दूना 6 और 0, तो यानी 12 15 12 10 और 20 आपका वैल्यू आया। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू आ जाएगा 15 12 10 और 20। अगर जो ये कटने लायक रहे तो हम काट भी सकते हैं, लेकिन देखिए कटने लायक है नहीं कटेगा। किसी एक नंबर से काटते हैं तो लेकिन नहीं कटने लायक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी करने के लिए अब देखिए दूसरा नियम जो बताए थी, तो ए का वैल्यू अगर जो ए बी सी डी है तो ए का अगर जो वैल्यू निकालना है तो ए को ढक लेंगे, यानी 5 6 30 और 30 3 90। बी का अगर निकालना है तो बी को ढकेंगे, 4 के 4 चंदे 8 4 ते 12 4 चौको 16 4 5 20 4 6 का 24 और 24 की 24 गुना 24 3 72 आया 72। अब फिर सी का वैल्यू देखना है तो सी को हम ढकेंगे 5 चौक 20 और 20 3 60। अब डी का वैल्यू देखना है तो डी को ढकेंगे 6 25 30 6 25 30 और 30 चौको 120। अब हम इसको डायरेक्ट काट भी सकते हैं, किससे 3 से, 3 तरीका ना और 3 दूना 6 और 3 चौको 12
अब 3 दूना 6 0 और 3 चौको 12 और 0। फिर इसको देखेंगे, फिर इसको 3 से काटेंगे। 3 एकने 3, 3 दहा में 30 नहीं, 3 तिरिका 9 0, 3 दूना 6 और 1, 3 चौको। देखिए ये 3 से नहीं कटेगा, इसको हम पहले किसे काटेंगे, 2 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। 2 2 2 2 ये 3 से कट सकता है। 3 तिरिका 9 और 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 दूना 6 और 3 चौको 12। फिर इसको हम किससे काटेंगे, 2 से कट सकता है। 2 एकने 2 और 2 25 10, 2 एकने 2, 2 दूना 4 और फिर 2 दहा में 20 और 2 दूना 4 और 20। ये देखिए आया है, हाँ 15 12 और 10 20 आंसर आपका आया है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये पहला नियम था, ये दूसरा नियम है। फिर अब देखते हैं 7वां सवाल। मान लीजिए 7वां दिया है A रेशियो B रेशियो C इक्वल दिया है 2 रेशियो 5 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 5। तो फिर दिया है A प्लस B अपान C, फिर दिया है B प्लस C अपान A, फिर दिया है C प्लस B अपान A प्लस B, A प्लस C बटे में B। अब ये दिया है आपका क्वेश्चन दिया है A रेशियो B इक्वल 2 रेशियो 3 रेशियो 5, A प्लस B अपान C और B प्लस C अपान A और A प्लस C अपान में B। तो इसको क्या करना है, A का वैल्यू कितना दिया है 2, B का वैल्यू क्या दिया है 3 अपान C, फिर B का वैल्यू कितना दिया है, बस सारा का वैल्यू लिखते रहिए। अब दिया है B का वैल्यू दिया है 3 और C का वैल्यू 5, A का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, फिर दिया है A का वैल्यू 2 और प्लस C का वैल्यू 5 और B का वैल्यू कितना दिया है 3। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, अब 5 इक्वल लिख सकते हैं 5 अपान 5 और फिर A का दिया है और B का दिया है 3 5 8 और अपान 2 लिख सकते हैं, अब फिर C बराबर दिया है 2 5 7 और अपन 3। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए 5 से 5 कट गया और 2 चौको 8 और ये नहीं कटेगा, यानी A रेशियो 4 रेशियो 7 बटे में 3 दिया है। यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं 3 एकने 3, 3 चौको 12 और रेशियो 7, यानी A रेशियो B रेशियो C आपका आंसर आ जाएगा 3 रेशियो 12 रेशियो 7 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां मान लीजिए इसी तरह से दिया हो A अपान 5 रेशियो B अपान 6 रेशियो C अपान 4। तो A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू बताना है। अगर जो ये अलग अलग हो, जब ये नंबर अलग अलग हो तो इसका वैल्यू यही आ जाएगा, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A रेशियो B रेशियो C, क्योंकि मैं बताई थी पहली बार में कि कभी भी रेशियो P अपान Q के फॉर्म में नहीं आता है। तो A रेशियो B C का वैल्यू हो जाएगा 5 रेशियो 6 रेशियो 4, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों अगर जो आपको रेशियो समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।